जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इंद्रलोक नमाज विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि भारत में 17 करोड़ मुसलमानों की बेइज्जती क्यों की जा रही है। राजधानी स्थित इंद्रलोक के नमाज विवाद पर देश भर में घमासान मचा हुआ है। यहाँ सड़क पर नमाज अदा कर रहे कुछ लोगों के साथ बदसलूकी की गई। सोशल मीडिया पर नमाजियों को लात मारने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक सब इंस्पेक्टर नमाजियों को लात मारते नजर आया। अब इस विवाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई। ओवैसी ने कहा कि दिल्ली में जुमा की नमाज के दौरान हालत ए सजदा में मुसलमानों को एक पुलिस अधिकारी जो वर्दी में थे पीछे से लात मारकर साइड करके साबित कर दिया कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से सवाल किया है। ओवैसी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि भारत के मुसलमानों के ताल्लुक किस परिवार से है। साथ ही मोदी का परिवार अभियान को लेकर भी बात की। इंद्रलोक की इस घटना से दुनिया ने देखा कि किस तरह से एक पुलिसकर्मी एक नमाजी जो सजदे में है उसे लात मारा रहा है, जो सब दिखता है कि मुस्लिमों के खिलाफ नफरत पैदा कर दी गई है। ओवैसी ने कहा कि इस घटना ने सबको झकझोर दिया है। ओवैसी ने कहा कि इंद्रलोक की इस घटना ने दिखाया है कि भारत में मुस्लिमों की इज्जत हो रही है। दिल्ली के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। इसलिए मैंने PM मोदी से सवाल किया है कि आखिर भारत में 17 करोड़ मुस्लिमों की बेइज्जती क्यों की जा रही है। मुझे ये सब देखकर बहुत तकलीफ होती है। बता दें कि नमाजियों को लात मारने वाले सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। देखें पूरी वीडियो। कल दिल्ली में लोग जोहर की नमाज जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। इंद्रलोक में रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है। जुमे के एक दिन ऐसा होता है। तो एक बदतरीन वीडियो आप और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हालत सजदा में एक मुसलमान है और एक पुलिस के ओहदेदार जो पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं वो आकर पीछे से लात मारकर एक मुसलमान जो नमाज पढ़ रहा है सजदे में उसको लात मारकर दूसरे मुसल्लियों को ढकेलते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा कर दी गई है और किस तरीक़े से जो पुलिस का जो ओहदेदार है उसके जहन में कितनी नफ़रत है मुसलमानों के ताल्लुक़ से। ये एक ऐसा वाक़या है जो सबको झंझोड़ के रख दिया और इससे ये बताता है कि मुसलमानों की डिग्निटी, मुसलमानों की इज़्ज़त कितनी है। और मैं वज़ीर आज़म से पूछना चाहूँगा, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, क्योंकि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मरकज़ी हुकूमत के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास आती है। मैं पूछना चाहूँगा हमारे वज़ीर आज़म से, BJP के लोगों से कि बताओ वो जो मुसलमान जिसको आप हालत सजदा में नमाज में था, जिसको लात मारा गया है, जिसकी बेइज्जती की गई है, उसका ताल्लुक़ किस परिवार से है? किस परिवार से है वो? किसके ख़ानदान से? बताओ। आखिर ये इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है भारत के 17 करोड़ मुसलमानों से, जो इस वतन अज़ीज़ के आबादी का 14% से ज़्यादा हिस्सा है। तो ये तमाम फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत के मज़ाहिरे सारी दुनिया और हम देख रहे हैं। तकलीफ़ होती है, मगर इंशाअल्लाह ताला ये नफ़रत का, ये जुल्म का इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह अपने फ़ज़ल से और करम से, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों का ख़ात्मा होगा और ये तमाम चीज़ें रोकी जाएंगी। और दिल्ली में हम जानते हैं कि जब फसादात हुए थे तो कैसे एक मुसलमान को जब मॉब पीट रहा था वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। इससे भी सबक हासिल नहीं किया वहाँ की पुलिस के ओहदेदार। कैसे एक वीडियो निकला था कि 3 मुसलमान ज़ख्मी पड़े हुए हैं और उनसे कहा जा रहा था कि पढ़ो, ये पढ़ो, और उसमें एक बच्चा उसकी फौत हो गई। उसके बाद हम कल देखते हैं कि जुमे की नमाज में हमारे मुल्क में 90% से ज़्यादा लोग मजहबी लोग हैं और अपनी मजहबी इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फ़ौक्तन रोड पे आ जाते हैं। तो इसको ये
बेइज्जत करना उनको, इस तरह से लात मारना उनको और बताना कि क्या हमारी हैसियत है। तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके इस जुल्म के मज़ाहिरों से हम नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे। आप लात मारो या गोली मारो, मगर आपके लात मारने से, आपके गोली मारने से आप अपनी जहनीत का, अपनी नफ़रत का आप मज़ाहरा कर रहे हैं और आप एक तरफा काम कर रहे हैं। और भारत के मुसलमान का परिवार किस किस परिवार से ताल्लुक़ है बता दें। ये तमाम मेरा सवाल है उन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, ये बताइए जो सजदा कर रहा था जो मुसलमान है उसका किस परिवार से ताल्लुक़ है, बताइए हम।